यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें, मुख्य बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को जैसे हमेशा करते हैं शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है, अय्यूब 22, 27 और 28 में लिखा है, जब तू उसकी विनती करेगा तो वो तेरी सुना करेगा। जो प्रतिज्ञा तूने उससे की थी तू उसे पूरा कर सकेगा। जो कुछ तू करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी, तेरे मार्ग पर प्रकाश चमकेगा। हाँ प्रभु यीशु, हम जो कुछ प्रभु यीशु प्रतिज्ञाओं को हम घोषणा करते हैं यीशु, विश्वास के साथ करते हैं प्रभु यीशु, बिना संदेह का हम करते हैं यीशु। आप हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञाओं को स्थापित करेंगे प्रभु यीशु। हमारे मार्ग में प्रभु यीशु तू उजाला को, रोशनी को लाएंगे प्रभु यीशु। हालेलुया। हमारे बंधन खोलेंगे प्रभु यीशु। हम पूरी तरह से 100% आजाद होएंगे प्रभु यीशु। हम तेरे प्रभु यीशु, तेरे वचन को प्रभु यीशु अपने जीवन में उतारेंगे, पूरा होते हुए हम देखेंगे प्रभु और तुझे धन्य कहेंगे प्रभु यीशु। ऐसे होने दो मेरे जीवन में और देखने वाले दर्शकों के जीवन में, दोनों में ऐसे होने दो प्रभु, और तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है, आई विल पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ। मैं अपना वचन को आपके मुंह के अंदर डालूंगा। ये परमेश्वर स्वयं हमसे कह रहे हैं वचन से क्या मिलता है और कैसे हमारी जब मुंह से उनका शब्द निकलता है, उनका प्रभाव कैसे होता है। और कितने लोग के बाइबल में कुछ लोग हम देख सकते हैं इतने थोड़ा समय में कैसे प्रभाव हुआ है। ये सारे बातें आज हम बाइबल से देखेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में प्रार्थना में अय्यूब 22, 27 और 28 मैंने ऑलरेडी आपको बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, हम प्रतिज्ञाओं को ढूंढना है। परमेश्वर की आत्मा हमें बार बार, परमेश्वर ने हमें बताया है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा और एक मददगार मैं भेजते हुए मैं जाऊंगा तो आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा तो आपको अपना रूह कुदेश, ब्रेथ ऑफ गॉड, लाइफ ऑफ गॉड, अपना पवित्र आत्मा हमें भेजा गया है, जो हमारा टीचर है, गाइड है, हमारा काउंसलर है, सलाहदार है, हमारा फ्रेंड है, ब्रदर है, फादर है, सब कुछ है। हालेलुया। He will always guide us and he is always longing, yearning to fellowship with us. हमारे साथ सौभाग्यता रखने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर है कितना हम पवित्र आत्मा के अगुवाई पे चलते हैं। नीति वचन 18-21 ये बार बार बहुत बार आपने सुन चुका होगा। जितना भी सुन चुका है ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है। वाणी लिखा है ये वर्जन में, वचन भी वाणी भी। वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। वचन, ये जीवित वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल से हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर की वाणी है और वो जीवन को रखने का भी शक्ति रखता है। और मृत्यु का मतलब, अगर हम उसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी वाणी, हमारी शब्द जो नेगेटिव
तरह से इस्तेमाल करेंगे वो मृत्यु की ओर ले जा सकता है। और जीवन की बातों को हम अपने जबान से इस्तेमाल करेंगे तो जीवन की बातों को, प्रकाशन की बातों को, आशीषों का बात को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। ये दिस इज ए स्पिरिचुअल फॉर्मूला, बिब्लिकल प्रिंसिपल फॉर ऑल जनरेशंस। हालेलुया। हमेशा ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये हमेशा एक जैसा ही काम करता है। कोई भी क्षेत्र में हो, किसी प्रांत में हो, आप किसी देश में हो, कोई भी जात का हो, सबके लिए सिद्धांत एक ही है। हालेलुया। यिर्मयाह 1 और 9। जब यिर्मयाह प्रॉफिट चुना गया, ही वॉज वेरी यंग, he was a major prophet but he was very young without any experience। वो यिर्मयाह बोल रहे, प्रभु आपने तो बताया है मुझे भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, मगर मैं बहुत जवान हूं और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। मैं कैसे इतना बड़ा काम को कर सकता हूँ? इजरायलियों के जाके परमेश्वर का संदेश कैसे सुना सकता हूँ? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा मुंह को छू लिया। यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह मैं अपने शब्द तेरे मुंह में दे रहा हूं। हालेलुया। So God is saying, you just have to open your mouth, that's all. I will put my words and you will speak my words. सिर्फ यू आर ए माउथ पीस। यिर्मयाह 15 और 19 में बड़ा अच्छा लिखा है, गॉड सेज यू आर माई माउथ पीस, यू आर माई स्पोक्स पर्सन। तो खाली मुंह खोलने का काम है तेरा, बाकी काम मैं तो तेरे मुंह से मैं करूंगा। तुम सिर्फ आज्ञाकारी होना है, अधीन होना है मेरा, और मुंह खोलना है, बाकी शब्द तो मेरा ही होगा। हालेलुया। सो इस तरह से यिर्मयाह को परमेश्वर ने बहुत हौसला बढ़ाया। ही गेव दैट कॉन्फिडेंस। You don't have to do much. You have to be just submit to me and you have to just open your mouth and I will put my words because you are my mouthpiece. You are my spokesperson. That's all. आपका सिर्फ जबान चाहिए मुझे, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसे करके परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं। यिर्मयाह 5:14, यिर्मयाह 5:14 बड़ा अच्छा लिखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने ये सब कहा, उन लोगों को कहा कि मैं उन्हें दंड नहीं दूंगा। अतः यिर्मयाह जो संदेश मैं तुझे दे रहा हूं वो आग जैसे होगा और वे लोग लकड़ी जैसे होंगे, आग सारी लकड़ी जला डालेगी। सो शब्द भी परमेश्वर दे रहा और वो शब्द कैसे कार्य होगा वो भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही होगा। ये कह रहे हैं तुम्हारे सिर्फ मुंह खोलना है और जो शब्द तेरे मुंह से आएगा वो कैसे काम करेगा ये भी मैं बताऊं। ये आग जैसे काम करेगा और लोग जो सुनेंगे वो लकड़ी जैसे होंगे। यानी कहने की मतलब है देयर विल बी होली स्पिरिट कन्विक्टिंग देयर हार्ट्स, देयर माइंड्स। उनके सोच को, उनके आलोचना को, उनके जीवन को पवित्र आत्मा का शब्द एक आग जैसे उनको कंज्यूम करेगा, परिवर्तन लाएगा, उनका सोच को बदलेगा, उनका जीवन को बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। हालेलुया। सो ही सेज आई विल मेक दोज वर्ड्स विच कम आउट ऑफ योर माउथ लाइक फायर एंड आई विल मेक द पीपल लाइक वुड। यानी कि मतलब लिटरली हम नहीं लेना है, ये स्पिरिचुअल सेंस में लेना है। आत्मिक भाषा में परमेश्वर बातें कर रहे हैं। यिर्मयाह 23:29 में ऐसे लिखा है, मेरा संदेश ज्वाला की तरह है और उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को भी चूर्ण करता है। ये संदेश जो है यहोवा का है। सो ही सेज पीपल मे बी वेरी हार्ड हार्टेड पीपल,
स्टोनी हार्टेड पीपल। कई लोग कितना मर्जी सुनाओ, उसको इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकालेंगे, क्योंकि उनका हृदय कठोर है और पत्थर जैसा है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं शब्द बोलता हूं तेरे द्वारा, वो पत्थर का दिल को भी मैं हथौड़ा का काम करके उसको चूर चूर करूंगा, और उनका जो अपनी जो मैं है वो उसको तोड़ करके मैं अपनी इच्छा उनका जीवन में पूरा करूंगा। So God can do anything and his words can do anything. That is why we have to pick up the promises of God. Declare it. Hallelujah. यिर्मयाह से परमेश्वर यही कर रहे हैं। और यिर्मयाह का आगे भी बहुत अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर, मैं नहीं बोलूंगा, दे वो लोग सुनते नहीं है। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तो बोलते रहो बोलते रहो, बोलना तेरा काम है। फिर एक समय आता है कि he said I will not speak, आई विल नॉट स्पीक, मैं बोलूंगा नहीं। फिर वो कहता है तेरा आत्मा जो है मेरे हड्डियों में आग जैसे का, योर योर स्पिरिट इज लाइक अ फायर एंड शट अप इन माय बोन्स, ऐसे लिखा हुआ है कि मैं बिना बोले मैं रुक नहीं पा रहा। ऐसे आत्मा की आग यिर्मयाह के जीवन में काम करता है। हालेलुया हालेलुया। और फिर भजन संहिता साम 81 वर्स 10 में लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं वही परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाया था। हे इस्राएल, तू अपना मुंह खोल और मैं तुझको निवाला दूंगा। मैं तुम्हें हर प्रकार की बंधन से मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूँ। हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मैं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना बड़ा गुलामी, 400 साल का गुलामी जो मिस्र देश में आप लोग सताए जा रहे थे, उस गुलामी से भी तुम्हें बाहर लाया हूँ। याद रखो कैसे अद्भुत रीति से लाया हूँ। और फिर आपका काम क्या है? तो मेरे लिए, मेरे नाम के निमित्त तुमको मुंह खोलना है, और मैं अपना शब्द तेरे मुंह में डालूंगा। आई विल पुट माई वर्ड्स, यू डोंट हैव टू फियर, यू जस्ट हैव टू ओपन योर माउथ। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने बार 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 अपने लोगों से बाइबल में बोलते हुए हम देखते हैं। मूसा जब इतना बड़ा काम कर रहा था, वो बहुत ज्यादा डर गया था। हाउ विल आई गो टू फैरो एंड स्टैंड, व्हाट विल आई से हु हैज सेंट मी, किसने भेजा है, कैसे मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि वो लोग मुझे, इतना बड़ा प्रजा को मेरे पीछे वो भेजेंगे। वो फैरो बहुत वैसे ही हठीले आदमी है, बहुत बड़ा बादशाह है, वो कैसे मेरे बात सुन के इतने लोग को भेजेगा? बहुत बड़ा मुश्किल है प्रभु, ये मेरे काम मेरे से नहीं होगा। बार बार मूसा डर रहा था। परमेश्वर ने एक बात बोला, निर्गमन 4:15, वो तुम्हारे साथ फिरौन के पास जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है, तब तुम हारून को बताओगे। हारून फिरौन से कहने के लिए उचित शब्द चुनेगा। He said, okay, you are very scared, so I will send your brother along with you for moral support. आपका भाई है, एहरोन है, उनको भी साथ में ले जाओ, क्योंकि आपको बोलने में आपका वर्ड्स क्लियर नहीं, तुतलाते बोलने वाले हो, इसलिए हारून को भी साथ में ले जाओ। आप दोनों को क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, हर चीज मैं तुम्हारे अंदर से, दोनों के अंदर से होके काम करूंगा। तुम जाओ तो सही। यू हैव टू टेक द स्टेप ऑफ फेथ and you have to trust in God fully. That's all. Rest I will do. ऐसे करके परमेश्वर मूसा और हारून को कह रहा था। आगे क्या हुआ है आप सबको पता है, कितना बड़ा महामारियों से इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया है, कैसे वापस लाया है फिरौन के हाथ से, उनके घोड़ों से, उनके रथों से, कितना अद्भुत रीति से वहां से मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ा के बाहर लाया है। हालेलुया। सो दैट इज गॉड।
the work of God. That is the word of God. That is the work of God. हालेलुया। यशायाह 6 और 7। यशायाह भी बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉफिट है। जब उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है यशायाह 6 अध्याय में, फिर जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है तब वो ऐसे हो जाता है, प्रभु आपका महान पवित्रता के सामने मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूँ। हाउ आई एम ए मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, कितना मेरा होठों से गंध बोला मैंने, कितना अपवित्र व्यक्ति हूँ, कितना अपवित्र लोग के बीच में मैं रह रही हूँ, और तू कितना पवित्र परमेश्वर। आपका और मेरा कोई तुल्य नहीं है। मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ है। ही वॉज जस्ट सो एस्टोनिश्ड, मतलब कोई शब्द नहीं है, और ऐसे परमेश्वर के सामने पूरी तरह से सरेंडर किया। तब परमेश्वर ने उसको एक बात कहा, एक फरिश्तों को भेजा, और फिर फरिश्ता ने क्या किया, उस दहकते हुए कोयले से मेरे मुंह को छू लिया। फिर उस स्वर्गदूत ने कहा, देख, क्योंकि इस दहकते हुए कोयले ने तेरे होठों को छू लिया, सो तूने जो बुरे काम किए हैं वे अब तुझ में समाप्त हो गए हैं, अब तेरे पाप धो दिए गए हैं। हालेलुया। So he says, I have cleansed your lips. आपका होठों को मैंने पवित्र किया है। कैसे? हेवन से, स्वर्ग से एक ऐसे जलता हुआ कोयला से स्वर्गदूत आके उनके होठों को छू लिया, टच किया, और फिर उनका जो बोल है, उनका जो पाप है, जो वर्ड्स के थ्रू जो गंदे बातें बोला है, वो सारे पाप वो उसने धो दिया है। जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करना है तो हमको पश्चाताप करना है, और उस पाप को यीशु के लहू से हमको धोना है, और पवित्र आत्मा का अगुवाई पर फिर हमें इस्तेमाल करेगा। यशायाह के साथ यही हुआ है। यशायाह 51:16 में लिखा, मेरे सेवक, मैं तुझे वे शब्द दूंगा जिन्हें मैं तुझसे कहलवाना चाहता हूँ। मैं तुझे अपने हाथों से ढक कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझसे नया आकाश और नई धरती बनवाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा सियोन यानी कि इस्राएल को ये कहलवाने के लिए तुम मेरे लोग हो, तेरा उपयोग करूंगा। हालेलुया। सो गॉड यूज्ड यशायाह लाइक एनीथिंग टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोफेसी, ऑल प्रोफेसीज इंक्लूडिंग यीशु मसीह का भविष्यवाणी भी यशायाह ने बोला। बहुत सारे भविष्यवाणियां यशायाह ने बोला। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें, जो गूढ़ बातें, भेद की बातें, जो परमेश्वर का राज्य के बारे में परमेश्वर यशायाह को फिर इस्तेमाल किया है। और वो खुद कह रहे हैं, तो मेरा सेवक है और तुझसे बहुत बातें कहलवाऊंगा, और नई आकाश और नई धरती तुम्हारे कहने से बनवाऊंगा, और इज़राइल को फिर तेरे कारण मैं उपयोग बनाऊंगा। हालेलुया। सो इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के अधीन हो गया, उनका स्पोक्स पर्सन बन गया, उनका माउथ पीस बन गया, उनका वचन जब मुंह खोलेंगे, परमेश्वर अपने वचन उनके मुंह में डाल दिया और उनके द्वारा बोल दिया। और फिर जब परमेश्वर का वचन बाहर आता है, फिर आपको यशायाह 55:11 सब पता है, जिस वचन परमेश्वर से पृथ्वी पर आता है वो क्या करता है, वो भूमि को उपज बनाता है और खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज देता है। जब परमेश्वर का वचन आता है, जिस मकसद के लिए वो वचन आया है वो पूरा करके ही जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। सैमुएल के बारे में भी यही गवाही है, जो कुछ उसने भविष्यवाणी किया एक भी वचन
भूमि पर नहीं गिरा, यानी कि एक भी वचन व्यर्थ नहीं हुआ, सब कुछ पूरा हुआ है। हालेलुया। और हम ड्यूटरोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, जब भविष्यवक्ता, परमेश्वर की भविष्यवक्ता उनको कहते हैं जो उनका कहा हुआ वचन जब पूरा होता हो तब उनको भविष्यवक्ता, ऑफिशियली दे आर अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड एज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर वो वचन पूरा नहीं होता है तो परमेश्वर उनको प्रॉफिट नहीं कहते हैं। ऑफिशियली दे आर नॉट कॉल्ड प्रॉफिट्स। इफ दे आर स्पीकिंग फ्रॉम देयर माइंड, दे आर नॉट प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। आखिरी में लूका 21 और 15 में बड़ा अच्छा वचन लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि और ऐसे शब्द दूंगा कि तुम्हारा कोई भी विरोधी तुम्हारा सामना और तुम्हारा खंडन नहीं कर सकेगा। हालेलुया। आई विल गिव यू अ माउथ, आई विल गिव यू अ विजडम। If you open your mouth, it has to be wisdom. It should not be foolishness. कई बार लोग मे बी ड्रेसअप अच्छा करते हैं, मे बी बहुत कुछ बाहर से अच्छा लगता है, जब मुंह खोलते हैं they don't speak wisdom, they speak all foolishness. So if your mouth is your identity card, सिर्फ बाहर से दिखना ही सब कुछ नहीं है, आपका मुंह से क्या शब्द आता है वो ही आपका पहचान बन जाता है। So if you speak wisdom, God's wisdom, there is again two types of wisdom. If you see in James chapter 3:17, one is demonic wisdom, which is sensual, appealing to the senses, and then one is supernatural wisdom, godly wisdom. अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आप मुंह खोलोगे, परमेश्वर का विजडम के द्वारा आपका वचन होंगे। हालेलुया। और फिर कोई उसको खंडन करने का कोई मौका मिलेगा ही नहीं। दैट इज व्हाट गॉड्स वर्ड सेज वेरी क्लियरली। तुम्हें ऐसे बुद्धि और ऐसे शब्द दूंगा कि तुम्हारा कोई भी विरोधी तुम्हारा सामना नहीं खंडन कर पाएगा। Hallelujah. So that is kind of wisdom, that is kind of words he is going to give you through your mouth. All you need to is submit to him, obedient to him, and speak the word of God. Speak the promises, declare it. जैसे सू की हड्डियों को भी एसेकियल 37:9 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने बोला ये सू की हड्डियां क्या जीवित हो सकता है क्या? प्रभु आप ही जानते हो। हाँ, हो सकता है। तो भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी करते रहे और फिर कुछ प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस मे बी नॉट इमीडिएटली बट स्टेप बाय स्टेप गॉड विल चेंज थिंग्स फॉर यू। आपका परिस्थिति को धीरे धीरे आप बदलते हुए देखेंगे और परमेश्वर का वचन को बोलते रहो, मुंह खोल के विश्वास के साथ बोलते रहो, और फिर आप क्या चाहते हैं आपका जीवन में जरूर एक दिन पूरा होगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उनका वचन कभी नहीं टलेगा। और बहुतों का जीवन में पूरा हुआ है और आपका जीवन में भी पूरा जरूर होगा, अपने समय में अपने तरीके से होगा। और विश्वास के साथ वचन को आप घोषणा करिए, मुंह खोलिए। डोंट जस्ट थिंक इन योर माइंड एंड जस्ट सिट क्वाइटली। You have to open your mouth and God will give you the promise, and then you declare it. You decree a thing and it shall establish for you. Hallelujah. Job 22:27-28. Hallelujah. God bless you all. छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे।
धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका वचन से। प्रभु आप जब पृथ्वी बेढोल था प्रभु यीशु, अंधियारा था, सब कुछ जल और बेआकार था प्रभु यीशु, सब कुछ कोई अच्छा नहीं था प्रभु। आपने कहा उजाला हो जा और वो उजाला हो गया प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मंडराते हुए आपने शब्द कहा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिल के काम किया है प्रभु यीशु। आपका शब्द के द्वारा पूरा सृष्टि को आपने रचना की प्रभु यीशु। अपने हाथों से नर और नारी को आपने रचना की प्रभु यीशु। अपने सांस को प्रभु यीशु उनके अंदर फूका, जिसके वजह से प्रभु इंसान एक जीवित प्राणी बन गया प्रभु यीशु। हालेलुया। द ब्रेथ ऑफ गॉड, द रूह कुद्दीस। हाँ प्रभु, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अपना पवित्र आत्मा हमें सहायक रूप में दिया है प्रभु। आपका वचन हमारे सहायक रूप में आपने दिया है प्रभु यीशु। हम उस रूह कुद्दीस, ब्रेथ ऑफ गॉड, होली स्पिरिट के द्वारा उस वचन को हम ग्रहण करें प्रभु यीशु, उनका भेद को समझे प्रभु यीशु, अपने जीवन में उतारे, अपने मुंह से हम घोषणा करें प्रभु। जो कुछ हम घोषणा करते हैं विश्वास के साथ, बिना संदेह, बिना अविश्वास से हम घोषणा करते हैं प्रभु, हमारे लिए स्थापित होगा और हमारे मार्ग में प्रभु उजाला होगा प्रभु यीशु, और हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु यीशु। किसी प्रकार का हानि में या शैतान का युक्ति में कभी हम ना फंसेंगे प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।